Hello everyone, I am back with a new lesson and today's lesson is the passive voice of present perfect tense. How passive voice of present perfect tense is being used in our daily life. Today we will get to know about that only. So without wasting time, let's get to the point. जैसे हमने हमेशा बताया कि पेसिव वॉइस में दो तीन चीज कॉमन होती है, वो लगना ही लगना है. पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा एंड द सेकेंड वन इज थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई सा भी पेसिव हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या पास्ट कंटिन्यूअस का हो, कोई भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी. तो इसका फॉर्मेशन क्या है सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं. पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद लगेगा हैज या फिर हैव, यानी हैव या हैज में से एक लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट. बाय एजेंट मीन्स द वर्क इज बीइंग डन बाय समवन, यानी जो वर्क किसी के द्वारा जो किया जाता है, यानी काम करने वाला काम किसके द्वारा किया जाता है, वो बाय एजेंट हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव समझने का कोशिश करते हैं. पहला क्या है, वह कार दुर्घटना में मारा गया है. देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस किस तरह से हो सकता है. वह कार दुर्घटना में मारा गया है, या उसकी डेथ कार दुर्घटना में हुई है. उसकी डेथ कार दुर्घटना में हुई है, या वह कार दुर्घटना में मारा गया है. बोथ कैरीज द सेम मीनिंग. ओके, ही हैज बीन किल्ड इन कार एक्सीडेंट. ही हैज बीन, देखिए पहले ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, इस पे काम हो रहा है, यानी ही हैज बीन किल्ड इन कार एक्सीडेंट. ठीक है, ही हो गया, फिर हैज हो गया, हैज की जगह बीन आ गया, उसके बाद किल्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स आ गए. देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव में क्या होता है, बीन लगता है. हैज हैव के साथ बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. बीन आना ही आना है. मुझे एक पत्र भेजा गया है. आई हैव बीन सेंट अ लेटर. आई हैव बीन सेंट, मैंने लेटर नहीं भेजा, मुझे लेटर भेजा गया है. तो आई हैव बीन सेंट अ लेटर. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, अ लेटर हैज बीन सेंट टू मी. इसको दो तरह से बना सकते हैं, आई हैव बीन सेंट अ लेटर या अ लेटर हैव बीन सेंट टू मी. दोनों सही है. ओके, उन लोगों को दवाई मिल चुकी है. दे हैव बीन प्रोवाइडेड मेडिसिन. उन लोगों को दवाई दे दी जा चुकी है, या उन लोगों को दवाई मिल चुकी है. ऐसी स्थिति में हम बनाएंगे क्या, दे हैव बीन प्रोवाइडेड मेडिसिन. अगेन आप एक बात याद रखिए कि यहाँ ये शब्द जो है ये काम नहीं कर रहा है, इस पे काम हो रहा है. ये पेसिव वॉइस में यही चीज ध्यान देना है कि ये कुछ नहीं करता. एक्टिव वॉइस में ये एक्शन करता है, लेकिन पेसिव वॉइस में ये एक्शन नहीं करता, इस पे काम होता है. यानी दे हैव बीन प्रोवाइडेड मेडिसिन, इन लोगों को, यानी ये जो है इनको दवाई मिली है, उन लोगों को दवाई मिली, दे हैव बीन प्रोवाइडेड मेडिसिन. अब नेगेटिव में समझते हैं. पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट. देखिए फॉर्मेशन एक दो बार समझना काफी होता है, बाकी वही फॉर्मेशन आगे पीछे करिए, सवाल जवाब बनता रहेगा. मुकेश को खबर नहीं मिली है. मुकेश को खबर नहीं मिली है या मुकेश को खबर नहीं दी गई है. बोथ कैरीज द सेम मीनिंग. दोनों का मतलब से एक ही है. ठीक है, यानी दोनों की मीनिंग एक ही है. हम अपना सेंटेंस जो है ना अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश जो बनेगी वो ऐसे बनेगी. मुकेश हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड. मुकेश को खबर नहीं मिली है, मुकेश को खबर नहीं दी गई है. पीड़ित के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पीड़ित के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई. तो एफआईआर हैज नॉट बीन लॉज्ड बाय द विक्टिम. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैज नॉट बीन लॉज्ड बाय द विक्टिम. ठीक है, एफआईआर हैज नॉट बीन लॉज्ड बाय द विक्टिम. घरों की सफाई नहीं हुई है. हाउसेस हैव नॉट बीन क्लीन. हाउसेस है कि घर, बहुत सारे घर है, तो यहाँ हैव लग जाएगा. हाउसेस हैव नॉट बीन क्लीन. इस तरह के आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. आई हैव जस्ट गिवन फ्यू एग्जाम्पल सो दैट द कंसेप्ट ऑफ योर्स कैन बी क्लियर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्या है बताया कि हैज से पहले फेंक दीजिए, आप हैज से पहले कर दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट. देखिए यही सारी चीज हम आगे पीछे करते हैं, सवाल जवाब बनता रहता है. तो आपको थोड़ा सा समझना है बस. क्या तुम्हारी पिटाई हुई है. क्या तुम्हारी पिटाई हुई है. तुमने पिटाई नहीं की, तुम्हारी पिटाई हुई. अगर आप किसी को कह रहे हैं क्या तुम्हारी पिटाई हुई है, यानी उसको किसी ने क्या पीटा है, तो ऐसी स्थिति में क्या पूछे बनाएंगे, हैव यू बीन बीटेड. क्या यानी तुम्हारी पिटाई हुई है.
क्या उसे बुलाया गया है? हैज ही बीन इनवाइटेड? क्या उसे बुलाया गया है, उसे दावत दी गई है ऐसी स्थिति में? क्या उन लोगों को फांसी की सजा मिली है? क्या उन लोगों को फांसी की सजा दी गई है? दोनों का मतलब एक है। हैव दे बीन सेंटेंस्ड टू डेथ? सेंटेंस टू डेथ का मतलब फांसी की सजा देना, ठीक है। हैव दे बीन सेंटेंस्ड, थर्ड फॉर्म, टू डेथ। इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या तुम्हारी पिटाई नहीं हुई है? हैव यू, यहाँ नॉट लग जाएगा। हैव यू नॉट बीन बीटेन? क्या तुम्हारी पिटाई नहीं हुई है? क्या उसे बुलाया नहीं गया है? हैज ही नॉट बीन इनवाइटेड? क्या उन लोगों को फांसी की सजा नहीं मिली है? हैव दे नॉट बीन, नॉट के बाद बीन लगेगा, सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, अब WH क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। WH में क्या पहले बताया कि WH पहले लग जाएगा, हैज हैव लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ओनली देन एट द एंड बाय एजेंट। लॉकडाउन कब लगाया गया है? लॉकडाउन कब लगाया गया है? When has the lockdown been imposed? Impose means लागू करना, लगाया गया ना, लगाना। गुनाहगारों को क्यों छोड़ा गया है? Why have the culprits been released? यानी गुनहगारों को, दोषी को, मुजरिमों को क्यों छोड़ा गया है? Why have the culprits been released? उसे कहाँ बुलाया गया है? Where has he been called? इस तरह आप नेगेटिव भी इसका बना सकते हैं। लॉकडाउन या गुनहगारों को क्यों नहीं छोड़ा गया है, मतलब ये बेतुका सा लग रहा है, बट अगर इस तरह गुनहगारों को क्यों नहीं छोड़ा गया या फिर मासूमों को क्यों नहीं छोड़ा गया, तो ऐसे हम बोल सकते हैं व्हाई हैव द इनोसेंट्स नॉट बीन रिलीज्ड? मासूमों को या बेगुनाहों को क्यों नहीं छोड़ा गया? व्हाई हैव द इनोसेंट्स नॉट बीन रिलीज्ड? उसे कहाँ बुलाया गया? उसे वहां क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसी स्थिति में उसे वहां क्यों नहीं बुलाया गया है? Why has he not been called there? तुम्हें दवाई क्यों नहीं मिली है? Why have you not been provided medicine? तुम्हें अभी तक कॉपी क्यों नहीं मिली है? Why have you not been provided copies so far? इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। Practice again, I would like to remind, the practice is the only way to be able to speak English. Practice makes a man perfect, no doubt. So every single day you have to practice. You have to, obviously everybody is busy, but if you want to know, if you want to learn something new, you will have to take out time to practice. Okay, जैसे हम हर दिन 10 वर्ड देने के प्रयास करते हैं, तो आज चलते हैं 10 वर्ड की तरफ। वर्ड है चीक। चीक मीन्स गाल, आईब्रो मीन्स भौं, आई बॉल मीन्स पुतली, आंख की पुतली, आई लैश मीन्स पलक के बाल, पलक, लिप मीन्स होंठ, डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना, DIRECT, कंसर्न मीन्स चिंता, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश, रिडक्शन मीन्स कम होना, कमी होना, विदड्रॉ मीन्स वापस लेना। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव फन।